त्योहार आते ही हर घर में मिठाइयाँ बनना शुरू हो जाती है। अब मकर संक्रांति आ रही है। मकर संक्रांति के लिए आज हम बना रहे हैं मूंगफली गुड़ की चिक्की। इसे आप 1-2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, यह ख़राब नहीं होती है बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करके सबसे पहले हम एक पैन गरम कर लिया, उसमें हम डालेंगे 2 कप मूंगफली। आप कोई भी माप ले सकते हैं। अब इसे भून लेंगे। इसे हाई फ्लेम में भी भून सकते हैं या मीडियम फ्लेम में भी, जिससे आपको आसान लगे, जिसे भी आप इसे भून लीजिए। अब जब मूंगफली भुनेंगे आप देखेंगे इसमें से हल्की सी चटक चटक सी पन आवाज़ आती है ना, तो चटक सी पन जब आती है तो थोड़ी देर भुनने के बाद आप इसे गैस से नीचे उतार लीजिए। और ये देखिए हमारे मूंगफली भी भुन गया है। अब इसमें और 2 कप ले लेंगे मूंगफली। हमने थोड़ी ज़्यादा बनानी है तो इसीलिए हम ज़्यादा ले रहे हैं मूंगफली। आप थोड़ा मूंगफली में भी आप बना सकते हैं। अब इसे भी हम भून लेंगे। ये भी हमारा भुन गया है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप इसे इस तरह से हाथ से इसे मसल के आप इसे इस तरह से इसका छिलका निकाल सकते हैं, या कोई पट्टा जैसे आप इसे रगड़ सकते हैं, या नहीं तो आप कुछ भी ना मिले तो आप इस तरह के एक कटोरी ले लीजिए और इसे पीछे साइड से इसे रगड़ लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से ये निकल जाते हैं। ये देखिए इस तरह से, देखिए कितना अच्छे से ये छिलका भी निकल गया, और जो जिस तरह हमें चाहिए बीच में थोड़ी सी लड़ती, इसी तरह से ये निकल गया है। अब इसे पचल लीजिए, इस तरह से साफ़ कर लीजिए। ये देखिए हमारा साफ़ हो गया है। अब इसे साइड कर लेते हैं और एक प्लेट लेंगे। ये देखिए इस तरह की कोई भी आप प्लेट लीजिए जिसे भी आपको आसान लगे, उसी में थोड़ी सी ऑयल घी से इसे ग्रीस कर लीजिए। घी नहीं तो ऑयल से भी आप ग्रीस कर सकते हैं। ये हमारा ग्रीस हो गया है। अब इसे भी हम साइड करके रख लेंगे। गैस ऑन करके दोबारा हमने एक कढ़ाई गरम कर लिया, उसी में हम डाल लेंगे गुड़। हमने इस तरह के गुड़ लिए हैं, और ये हमने इस तरह के पानी वाला थोड़ा सा गुड़ मिलता है, वो हमने 2 चम्मच लिए हैं। आप मान लीजिए हमारे 2 कप गुड़ है, 2 कप मूंगफली तो 2 कप हमारे गुड़। तो इसी गुड़ से इसका कलर अच्छी आती है, इसीलिए हमने इस तरह के गुड़ इसमें डाल दिए, ताकि हमारे चिक्की जो बनेंगे अच्छे से कलर आए। आप इसमें थोड़ी सी डाल दीजिए पानी, बस थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। थोड़ी सी पानी डालें, जैसे गुड़ हमारे जल्दी से मेल्ट हो जाएगी, अच्छी तरह से मेल्ट होगी, इसीलिए हम इसमें थोड़ी सी पानी डाल दिए। अब इसे इस तरह से मेल्ट होने दीजिए। जब ये मेल्ट हो जाए इसमें ऐड कर लीजिए 1/2 छोटी चम्मच सौंठ पाउडर, यानी अदरक का जो सुखा के उसका पाउडर हमने तैयार कर लिया। और ये हो गई हमारे 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, ये दोनों टेस्ट के लिए हमने ऐड किए। अब इसमें डाल लीजिए 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से क्या होता है, हमारे जो मूंगफली का जो चिक्की हम बनाएंगे वो आसान से ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगी, ना ही ज़्यादा नरम होगी, एकदम परफेक्ट तरीके से ये बन के तैयार होती है। इसीलिए इसमें थोड़ी सी हम डाल लेते हैं बेकिंग सोडा। एकदम टस टस जैसे मार्केट से हम लाते हैं ना, आ जाती है, सेम उसी तरह से ये बन के तैयार हो जाती है। इसीलिए इसमें हम बेकिंग सोडा थोड़ी सी डाल दीजिए। आप ऐसे भी नॉर्मल बिना डालते भी आप इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खाली गुड़ और मूंगफली से भी आप बना सकते हैं। अब इसमें जो मूंगफली हमने भून के रखा था उसमें इसे ऐड कर लीजिए। 2 कप हमने मूंगफली इसमें ऐड कर लिए। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ये गुड़ धीरे धीरे सूखने लगेगी, क्योंकि इसमें हमने डाला था सोडा, बेकिंग सोडा, इसीलिए ये बबूल जैसे फूलने लगती हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे गुड़ सूखने गया है। अब इसे गैस ऑफ कर लेते हैं। गैस ऑफ करने के बाद इसके ऊपर से थोड़ी सी डाल लीजिए घी। घी हमने 2 चम्मच इसमें घी डाल दिया। घी इसमें हमने डाला इसलिए ताकि जो चिकनापन आती है ना, शाइनिंग सी आती है जो हमारे मूंगफली में,
इसीलिए इसमें हम घी ऐड कर लें। आप तो घी बिना घी का भी बना सकते हैं। अब इसे हम गैस से नीचे उतार लें। अब जो प्लेट में हमने घी ग्रीस किए थे उसी में इसे डाल दीजिए गर्मा गर्म, और इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लीजिए। ये काम लेकिन आपको जल्दी करना है, लेट नहीं करनी है। लेट करेंगे तो ये सूख जाएगी, तो इसीलिए इसे काम को फटाफट से इसे कर लेने हैं। ये हमने फैला लिए हैं। अब इसे चाकू की मदद से इसे हम साइड करेंगे। पहले चाकू में थोड़ी सी घी से ग्रीस कर लीजिए या ऑयल से। अब इसे इस तरह से साइड के किनारे को इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए, ताकि हम चौकोर आकार में इसे हम बना के तैयार करेंगे, यानी स्क्वायर शेप में इसे हम इस तरह से काट लेंगे। इसीलिए हम इस तरह से ये करें। आप चाहे तो ऐसे भी इसको रहने देनी, खाली फैला के कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी आप इस तरह से काट सकते हैं ताकि आसान हो। इसीलिए हम इसमें इस तरह से काट करके इसे हम निशान लगा के रख लेंगे। निशान इसीलिए हम लगा रहे हैं बाकी जब हम बाद में काटे तो आसान से इसे काट के निकाल सके, इसीलिए पहले से ही हम इसे में निशान लगा के इस तरह से काट के रख रहे हैं। अब इसे हम साइड करके रख लेंगे। अब ये हमारा हो गया रेडी। अब दूसरी एक कप इस तरह से लेंगे, कोई भी कटोरी या गिलास। अब उसमें डाल लीजिए थोड़ी सी घी से इसे भी ग्रीस कर लीजिए, या ऑयल से भी आप ग्रीस कर सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए गर्मा गर्म जो चिक्की हमने तैयार किए हैं मूंगफली का, उसे डाल दीजिए और इसे इस तरह से इसको गोल आकार में निकाल के इसे रख लीजिए। दोबारा फिर इसमें ग्रीस कर लीजिए घी से। फिर इसमें हल्की सी जब गर्म हो तो आप इस तरह से हाथ से भी आप इसे कर सकते हैं। इस तरह से हाथ से भी प्रेस कर लीजिए। थोड़ी सी गर्म रहनी चाहिए, पूरी ठंडा होने से भी होगा नहीं। ये देखिए बहुत ही आसान है। जिस भी आपको शेप में जो भी आपको पसंद है आप उसी शेप में आप इसे बना सकते हैं। और जो बच गया है थोड़ी सी उसे हम इस तरह से गोल आकार में हम लड्डू बना के इसे भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से भी आप लड्डू बना के भी इसे आप तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको गर्म लग रहा है तो दोनों हाथ को बस इस हाथ से एक बार फेंकिए, उस हाथ से बस इसी तरह से आप ये करेंगे तो अपने आप ये बन के तैयार हो जाती है गोल भी। और ये देखिए ये सभी को हमने इसी तरह से तैयार कर लिया, ये भी हमारे तैयार है। चलिए इन सबको एक प्लेट में हम निकाल के रखते हैं। पहले इसे हम कट कर लेते हैं। स्क्वायर शेप में हम बना रहे हैं। इसे बस चाकू को इस तरह से रखनी है और प्रेस कर लेनी है, इसे खींचनी नहीं है, बस इसे रखनी है और इसे इस तरह से प्रेस कर लेनी है ताकि ये बिना टूटे आराम से इसे आप निकाल सकें। और इसे एक ट्रे में इसे हम रख लेंगे। पहले हम ले रहे हैं लड्डू। अब इसे जो हमने गोल आकार में राउंड शेप में इसे हम तैयार किए हैं वो ले लेते हैं। फिर स्क्वायर शेप में जो हमने तैयार किए हैं उसे भी इसमें निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसे भी हम निकाल के रख लेंगे। अब इसे हम आप इस तरह से कोई भी प्लेट में या किसी में भी आप इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसे आपका अच्छा लगे आप उस हिसाब से इसमें आप बना लीजिए। अगर चिक्की आप बना रहे हैं उसी टाइम अगर नहीं निकल रही है तो तब थोड़ी सी आप इसे हल्की सी नीचे से गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद आप इसे निकालिए। ये स्क्वायर शेप वाला थोड़ी हमने गरम किया था तो इसलिए थोड़ी सी डार्क कलर हो गया है। और इसी तरह से हमारे बन के तैयार हो गया है मूंगफली का चिक्की। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। एक बार फिर हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।